स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद डबल टू वन टू में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बीते 6 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। शुरू 2025 में 15 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक जो तारीखें थी धान विक्रय करने की, जो सरकार द्वारा जो निर्धारित तारीखें थी उसे बढ़ा करके छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोबारा से जो तारीखें बढ़ाई 5 और 6 फरवरी के दिन, अब वो तारीखें भी खत्म हो चुकी है और जो किसान भाई हैं वो अपना धान विक्रय भी कर चुके हैं और उनके खाते में जो पैसे हैं धान विक्रय के, उनके खाते में पैसे सरकार द्वारा जमा भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब हम कह सकते हैं अब जो धान खरीदी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब किसान भाइयों को इंतजार है कि उनके खाते में बोनस की जो राशि है, बची हुई जो राशि है वो उनके खाते में किस दिन जारी होगी और धान बोनस का जो पैसा है किस दिन जारी होगा और ये कब इसकी घोषणाएं होंगी। और सरकार जैसा, हालांकि इसे लेकर के जो तारीख है उसे किसान भाइयों के मन में धान खरीदी की तारीख निकलने के बाद, अपना धान विक्रय करने के बाद किसान भाइयों के मन में उत्सुकता है और ये बेसब्री भी है। तो आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे सारे अपडेट्स कि धान बोनस किस दिन आपके खाते, किस दिन सरकार जारी करेगी 2026 की, इस साल जो पैसे आने वाले हैं, और धान बोनस क्या होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में भी यह सवाल, युवा साथियों के मन में यह सवाल होंगे कि जब हमने धान को विक्रय कर दिया तो विक्रय करने के बाद तो किसान भाइयों को राशि मिल चुकी है, पैसे मिल गए। अब वो उसके बाद किसान भाई ये बोनस का इंतजार क्या कर रहे हैं, आखिर ये बोनस होता क्या है। किसान भाइयों को आखिर धान बेचने के तो पैसे मिल गए, आखिर बोनस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे सारी अपडेट्स और सारी जानकारियां। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। हम एक एक चीजें हम जानेंगे ताकि हर एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप किसी भी प्रकार के कोई सवाल या कोई प्रश्न रह ना पाए। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए। यदि उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये धान का बोनस है क्या। जब किसान भाइयों ने अपना धान सरकार को विक्रय कर दिया, यानी बेच दिया, सरल शब्दों में आता है, तो सरकार ने उनके खाते में राशि भी जमा कर दी। अब ये कौन सी राशि है, सरकार किस राशि का इंतजार कर रहे हैं। जब हमने धान को बेच दिया, विक्रय कर दिया, राशि भी मिल गई, तो फिर दोबारा से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। धान बोनस की राशि आखिर है क्या। तो हम पिछली वीडियो में जैसे कि अंतिम तिथि को 6 फरवरी 2026 के दिन छत्तीसगढ़ राज्य की जब धान विक्रय की आखिरी तारीख थी तो हमने विक्रय केंद्रों पर जा करके वहां भी वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी आप सभी को दिया। लगभग 1 से 2 विक्रय केंद्रों पर जा करके हमने वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को अधिकारियों से भी वहां की जानकारी लिया कि धान पिछले वर्ष जो धान की खरीदी हुई और इस वर्ष जो धान की खरीदी हुई विक्रय केंद्रों का हाल क्या रहा। जैसा कि जो 2 विक्रय केंद्रों का हमने वीडियो के माध्यम, आप हमारे पिछले वीडियोस में भी आप जानकारी देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले 6 फरवरी के वीडियोस में हमने जानकारी भी दिया विक्रय केंद्र से ही सीधे। और वहां पर जो लगे हुए पोस्टर थे उनसे भी काफी, उस पोस्टर पे जो लिखे हुए मूल्य हमने बताए, उन मूल्यों को देखकर भी काफी नौजवान और युवा साथियों के मन में सवाल आए कि जो सरकार की जो एमएसपी मूल्य है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में, कई वीडियो में हमने जानकारी दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो धान की एमएसपी मूल्य है जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन जब हमने वहां पर वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारी दिया तो वहां पर तो कुछ और लिखा हुआ। तो इसे लेकर के मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ पूरा, इसे सरल शब्दों में मैं इसे साफ साफ कर देता हूँ ताकि आपके मन में जो शंका है वो न रहे। जैसा कि आप वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं, और यदि आपने धान को विक्रय किया हुआ है तो वहां पर लगे हुए पोस्टर पर आप मूल्य भी आपको दिखा होगा। 3 मूल्य आपको वहां पर दिखे होंगे। एक धान मोटा 2369 रुपए और धान सरना का जो मूल्य है 2369 रुपए उसका भी मूल्य, और धान पतला यानी कि ग्रेड ए धान का जो मूल्य है वहां पर जो अंकित मूल्य है 2389 रुपए, 2389 रुपए वहां पर लिखा होगा। ये आपको, ये सारे विक्रय केंद्रों पे आप देख सकते हैं यदि आपने भी धान को विक्रय किया। तो आखिर ये कम मूल्य क्यों लिखा हुआ है। जैसा कि सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी मूल्य तय किया। जो एमएसपी मूल्य है, तो सरकार ने जो एमएसपी मूल्य तय किया, बोनस, ये जो मूल्य की राशि है ये बोनस से जुड़ी हुई राशि है। तो बोनस उसे कहा जाता है जो केंद्र सरकार की एमएसपी से अलग राज्य सरकार किसानों को अतिरिक्त पैसा देती है। वहां पर जो लगे हुए जो पोस्टर हैं उस पे जो लिखा हुआ जो मूल्य है वो मूल्य केंद्र सरकार का मूल्य है। वहां पर जैसे हम एक राशि को पकड़ लेते हैं कि ग्रेड ए धान का जो केंद्र सरकार का जो मूल्य है ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपए, तो वो जो मूल्य है वो केंद्र सरकार की एमएसपी मूल्य है। और इन मूल्यों पर अतिरिक्त राशि
इन मूल्यों पर अतिरिक्त राशि की राज्य सरकार देती है किसान भाइयों को। जैसे केंद्र सरकार से मिलने वाली जो 2,389 रुपए है, और जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है कि हम 3100 रुपए प्रति कुंटल धान की खरीदी करेंगे। तो ये जो 3100 रुपए और 2389 रुपए, इनके बीच का जो अंतर की राशि है, उसे ही हम कहते हैं बोनस की राशि। तो जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार घोषणा किया है कि हम धान की खरीदी 3100 रुपए यानी 3100 रुपए प्रति कुंटल पर खरीदारी करेंगे। लेकिन अभी किसानों ने जो अपना धान विक्रय किया है, उन्हें जो मूल्य मिला है प्रति कुंटल, ये ध्यान रहे, ये मैं ग्रेड ए का मूल्य बता रहा हूँ आपको। और भी अलग अलग मूल्य हैं जिसमें थोड़े बहुत राशि के अंतर भी है। जैसे 2,389 रुपए आपके खाते में आ जाए, तो अब जो अंतर की राशि है, हम कह सकते हैं 3100 रुपए में से आप यदि 2389 रुपए का मूल्य यदि आप घटा देंगे तो 711 रुपए की राशि बचती है। तो यही 711 रुपए बची हुई जो राशि है, यही धान बोनस की राशि है, हम कह सकते हैं। और यही राशि किसान भाइयों के खाते में आनी बाकी है, जिसका किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। और यह राशि राज्य सरकार की राशि होती है। अभी जो आपके खाते में, जैसे आपने अभी धान, किसान भाइयों ने अभी धान का जो विक्रय किया है, केंद्र सरकार की तो एमएसपी उन्हें मिल गई। अब किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि धान खरीदी खत्म होने के बाद उनके खाते में अब राज्य सरकार की राशि कब आएगी, जैसा कि राज्य सरकार ने कहा। तो यही 711 रुपए की राशि का इंतजार कर रहे हैं किसान भाई। जैसे कि पिछले वर्ष यदि हम देखें, जो एमएसपी से ऊपर जो अतिरिक्त पैसा होता है, यदि हम साफ सरल शब्दों में यदि हम बोनस को यदि हम बताएं, जो युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें यदि हम देख रही हैं, यदि उन्हें बोनस की राशि हम सरल शब्दों में हम कहें तो एमएसपी से ऊपर जो अतिरिक्त पैसा राज्य सरकार देती है, वही धान बोनस कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में 2026 में यह बोनस 711 रुपए प्रति कुंटल है। 711 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से, यदि सीधा शब्दों में, यदि आपने यदि अपना 21 कुंटल धान बेचा है तो बोनस की राशि 21 गुटे 21 रुपए को 711 से यदि हम गुणा कर दे तो आपको 14,931 रुपए सिर्फ बोनस की राशि है। और यह राशि 21 कुंटल की राशि है। हमने उदाहरण दिया है, यदि आपने 21 कुंटल धान का विक्रय किया और आपके खाते में अभी जो एमएसपी मूल्य है राशि जमा हो गई है, केंद्र सरकार की राशि जो है 2,389 रुपए, लेकिन अभी आपके खाते में जो राशि आनी बाकी है 21 कुंटल पे, वो पैसा आएगा 14,931 रुपए 21 कुंटल पे, अभी 711 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। तो जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई है, इसी राशि का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा कि यदि पिछली बार की यदि हम देखें तो फरवरी के अंतिम में और मार्च के प्रथम सप्ताह में धान खरीदी खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक खुशखबरी भी दिया था, बहुत बड़ी खुशखबरी दिया, और धान बोनस की राशि किसान भाइयों के खाते में जमा हो गई। तो इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं और बहुत बड़े, हालांकि इसे लेकर के अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है अभी, क्योंकि अभी धान खरीदी खत्म हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं। 6 फरवरी को जैसा कि तारीखें बढ़ाई थी सरकार ने, क्योंकि 31 जनवरी निकल जाने के बाद बहुत से किसान भाई ऐसे थे जिनका टोकन भी कट चुका था। सैकड़ों की संख्या में किसान भाई ऐसे थे जिनका टोकन कट चुका था, सत्यापन में जिनके धान पाए गए थे, लेकिन वो किसी कारणवश अपना धान विक्रय नहीं कर पाए थे। तो उन किसान भाइयों की गुहार थी सरकार से कि ताकि तारीखें बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने टोकन भी कटवा लिया, सत्यापन में उनका धान पाया भी गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का भी यह संकल्प था कि किसान भाइयों के हित में जो भी उचित कदम होंगे और आगे के लिए जो भी कदम होंगे, हम वो किसान भाइयों के हित में जो कदम होंगे, हम वो हर कदम जरूरी कदम उठाएंगे। तो इसी संकल्प को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्वयं खुद ही प्रेस वार्ता भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और यह घोषणा भी किया जो है कि हम इस तारीखों को 5 और 6 फरवरी अतिरिक्त तारीख भी हम बढ़ाते हैं। तो जो बचे हुए किसान भाई थे जिनका टोकन कट चुका था, लास्ट में अंतिम तारीख है 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख हम कह सकते हैं, जिनका धान पाया गया तो उन सभी किसान भाइयों ने अपना धान विक्रय भी कर लिया। और अब जो इंतजार है उनका, किसान भाइयों को अब इंतजार है धान बोनस की राशि का। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, अलग अलग जो खबरें आ रही थी कि इस बार जो धान बोनस की राशि है 800 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से मिलेगी या फिर 900 रुपये या और भी राशियां आ रही थी। तो इसे लेकर भी हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि आपके खाते में जो धान बोनस की राशि है वो कितने रुपए प्रति कुंटल आएगी। तो इस बार की जो धान बोनस की राशि है 711 रुपये, ग्रेड ए धान के, जो ग्रेड ए धान पतला है उसके मूल्य के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं तो 2,389 रुपये केंद्र सरकार की जो एमएसपी मूल्य है, और उसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार की राशि है 711 रुपये, इन दोनों राशि को मिला करके 3,100 रुपये, जैसा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया है
जब 3100 रुपये MSP मूल्य पर धान की खरीदी करेंगे तो यही जो अंतर की राशि 711 रुपये आपके खाते में भी आनी शेष है। तो इसी का इंतजार हम कह सकते हैं आने वाले अभी 1 हफ्ते के अंदर ही। पिछली बार 10 तारीख से धान बोनस की राशि किसान भाइयों के खाते में जमा होनी शुरू हो चुकी थी। और पिछली वीडियो पर भी बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के कमेंट भी आए कि पिछली बार धान बोनस की राशि 11 तारीख को उनके खाते में जमा हो गई थी, 11 फरवरी के दिन। तो इस बार भी यदि हम पिछली वर्ष को यदि हम देखें 2025 के धान बोनस की जो राशि जारी किया था सरकार ने, उसे लेकर के यह बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बार भी अब आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम कह सकते हैं, यानी कि 15 फरवरी तक, 15 से 20 फरवरी तक आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप सभी किसान भाइयों के खाते में सरकार जरूर कोई ना कोई घोषणाएं करेगी और सरकार जरूर आपके खाते में तो बची हुई जो अंतर की राशि है 711 रुपये प्रति क्विंटल के जो बचे हुए मूल्य है वो आपके खाते में जमा करेगी। अब इसकी राशि जो है आपने कितना धान विक्रय किया है आप उससे अपना गुणा कर लें। यदि आपने 21 कुंटल धान बेचा है तो 21 गुना 711, तो इस हिसाब से आप अपनी राशि भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितनी राशि अभी यानी बची हुई है, शेष है। तो इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, एक दूसरे की मदद भी होती है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है। तो साथ में आप शेयर भी करिएगा। बाकी इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और आपके किसी भी और इस वीडियो के अलावा किसी अन्य योजनाओं से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हैं तो उस योजना का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी आप सभी तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ की MSP मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल जो MSP मूल्य है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको छत्तीसगढ़ सरकार की या धान खरीदी का जो मूल्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मूल्य रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर आपके क्या विचार है, ये मूल्य सही है या नहीं है, क्या फिर और कोई मूल्य आपके विचारों में हो जो उचित हो सकता था, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव माया आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।